लोग स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि मैं एक बात बताती हूँ कि डेवलपमेंट क्या है। मुंडू ने एक बहुत क्लियर डेफिनेशन दिया था डेवलपमेंट के बारे में कि विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था की अवस्थाओं तक गुजरता है और इसी विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन गुण और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो नए नए गुण, नई नई विशेषताएं जो प्रकट होती हैं वो सब विकास का एक अंग होती हैं। तो वही जो विकास की प्रक्रिया होती है वो एक वे में चलती है। तो ये विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है, इसी पर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसी को हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले है निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता है कि विकास जो होती है आजीवन पर्यंत चलने वाली कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, तो उसी तरह ये निरंतर विकास का सिद्धांत है। जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलते रहता है, उसमें कभी पॉज नहीं आता है, वो जीवन पर्यंत चलते रहता है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न अर्थात समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो समान जाति के जो जीव होते हैं उसमें विकास की प्रक्रिया जो होती है समान रूप से होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक बच्चा है, इंडिया में कोई बच्चा है और कोई अमेरिका में बच्चा है, तो दोनों का दिमाग का जो विकास होगा ना वो सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। उसी तरह हम देखते हैं तीसरा है विशिष्ट क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न अर्थात विकास की प्रक्रिया में एक स्पेशल सीक्वेंस चलता है। जब भी बच्चा जो होता है शुरू से लेके मतलब जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो सबसे पहले वो बैठना शुरू करता है। जब बैठना शुरू करता है धीरे धीरे जब बैठने लगता है तो थोड़ा खड़ा होना शुरू करता है, खड़ा होने लगता है तो किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होने लगता है, फिर वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है, बाद में वो किसी को पकड़ के नहीं चलता है, खुद चलने लगता है। तो यहाँ एक क्रम चल रहा है, बैठने से लेकर उसके चलने तक का एक क्रम चल रहा है। उसके बाद देखते हैं सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या है कि बालक का विकास समान प्रतिक्रिया से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है। सबसे पहले इसमें क्या करता है, जब भी बच्चा जो कुछ भाषा सीखता है तो वो अनर्गल बातों को पहले बोलता है, बिना निरर्थक बातें जो होती हैं आ बा चा बोलते रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो सार्थक बातों को भी बोलने लगता है और सार्थक बातों को समझने लगता है। तो वो सामान्य प्रतिक्रिया से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत चलता है। उसके बाद देखते हैं विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ। मतलब कि जो होता है विकास की विभिन्न गति होती है, गति जो होता है भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए एडोलसेंस तक देखते हैं हाथ पैर बॉडी जो होता है अचानक लंबा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, हाथ पैर में लंबाई वृद्धि होती है। लेकिन बच्चे का जो ब्रेन होता है वो 6 साल तक पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद उसका विकास नहीं होता है। तो यही है कि विभिन्न गति का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत हमेशा जो होता है एक विकास दूसरे विकास से सहसंबंधित होता है, को रिलेशन पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का शैक्षिक मतलब IQ लेवल बहुत ज़्यादा है तो वो एडजस्टमेंट तुरंत कर लेता है। किसी बच्चे का IQ लेवल जो थोड़ा कम है या जो नॉर्मल से कम होते हैं वो जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं सामान्य। तो हमेशा सहसंबंध का सिद्धांत होता है। उसके बाद हम देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन अर्थात जो होता है कभी कभी जो प्रक्रियाएं जो होती हैं, जो विकास की प्रक्रियाएं होती हैं वो एकीकरण के सिद्धांत पे काम करती हैं। वो कैसे, मान लीजिए बालक क्या करता है, पहले विभिन्न अंगों को चलाना सीखता है, बाद में वो शरीर के एक अंग को विभिन्न अंगों का एकीकरण सीखता है। बालक का जो मानसिक होता है संवेगात्मक शारीरिक विकास जो होता है परस्पर संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बालक है तो वो पहले हाथ जो होता है चलाना सीखता है, पहले वो बहुत हाथों को चलाता है छोटा बच्चा, फिर वो धीरे धीरे हाथों को बैलेंस करना सीखता है, उसके बाद हाथ से किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है। तो यही है एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले, इस दुनिया में पाए जाने वाले सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो जो ये विभिन्नता होती है उसमें भी विकास की गति जो होती है वो हमारा एक प्रिंसिपल्स के रूप में काम करता है। हर बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है अलग अलग तरीके से होता है। उसके बाद हम देखते हैं अवांछित व्यवहार से स्वतः दूर हो जाने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिमूव ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर। कभी कभी बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं कि स्कूल जाते हैं, अपने कपड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे करके आते हैं, नाखून चबाते हैं या फिर मुंह में उंगली डाल लेते हैं, तो बहुत गंदे गंदे हैबिट्स होते हैं। लेकिन एक
एज के बाद, चाइल्डहुड के बाद जब एडोलसेंस में आते हैं तो वो इन गंदी आदतों को छोड़ देते हैं। तो इस तरह विकास के पश्चात जो अवांछित व्यवहार है वो स्वतः दूर हो जाते हैं। इस प्रकार आज हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जैसे निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट क्रम का सिद्धांत, सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा हेरिडिटी का सिद्धांत। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी जो होती है बच्चे के इफेक्ट को प्रभावित करती है। देखिए, बच्चा जो होता है पूर्वजों से जो गुण मिलता है और साथ ही साथ उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो दोनों भी प्रभावित करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, अवांछित व्यवहार के स्वतः दूर होना। इसको मैंने एक फॉर्म में लिख दिया है ताकि आप तुरंत याद हो जाए, जैसे कि सी है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल रेट, प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर का रिमूव होना। तो ये अब मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इसके साथ ये चैप्टर